लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है, फिर चाहे वो आपके क्लास 6 का एनुअल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में आपको बताया गया है महात्मा बुद्ध की कहानी और महावीर स्वामी की कहानी। तो एक आपको मैं पहले छोटा सा समरी दूंगी और फिर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एक समय की बात है, भारत में लोगों का मन में नए सवाल उठने लगे कि मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है, सुख का असली रास्ता क्या है। यह वह समय था जब जन्म हुआ दो महान विचारक गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको 2500 साल पहले एक नए विचारों की दुनिया में। एक राजा था जिसका बेटा था सिद्धार्थ। सब कुछ था उसके पास, महल था, सुख था, दौलत था। लेकिन एक दिन उस सिद्धार्थ ने देखा कि एक बूढ़ा, एक बीमार और एक सब, और चौथा उसने देखा एक सन्यासी जो शांत था। तब उनके मन में एक प्रश्न जगा, सुख सिर्फ दौलत में है या कुछ और में भी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, अपना दौलत, अपना सुख, सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। 6 साल बाद बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और वहां वह सिद्धार्थ, वह लड़का जो सिद्धार्थ था, वो बन गया महात्मा बुद्ध, जिसकी कहानी हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने कुछ संदेश दिया था। बुद्ध ने कहा, जीवन दुखों से भरा है, लेकिन अगर हम इच्छाओं को त्याग दें तो सुख दुख खत्म हो सकता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पाथ बताया था। क्या था? सही विचार, सही कर्म, सही बोल और सही ध्यान। उनका मैसेज सिंपल था, दयालु बनो, सच बोलो और किसी को तकलीफ मत दो। वह सारनाथ में पहला उपदेश देने गए, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये थी बुद्ध की कहानी की छोटी सी समरी। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो थे महात्मा बुद्ध। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने चैप्टर 5 में पढ़ा, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो अभी बिहार में है, उसके एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो यही था बुद्ध की दी हुई शिक्षा, जो आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों का भी जीवन आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो यहाँ पे है किसा गौतमी की कहानी। तो ये कौन है, ये किसा गौतमी कौन है, देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किसा गौतमी बुद्ध की कहानी है, ठीक है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे
गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। ऐसा करके उन्होंने बुद्ध ने किसा गौतमी को ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह उन्हें शिक्षा दे रहे थे। ऐसा करके वह उन्हें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ये बुद्ध की कहानी जो हमें एनसीईआरटी बताती है, जिसे मैंने आपको बता दिया कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आप याद रख सकते हो कि बुद्ध ने क्या कहा हमसे कि इच्छाओं को त्यागो, दुख खत्म हो जाएगा। और उन्होंने 4 आर्य सत्य क्या बताया? सही विचार, सही कर्म, सही बोल, सही ध्यान। वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते थे? दयालु बनो, सच बोलो और किसी को तकलीफ मत दो। और वह सारनाथ में अपना पहला उपदेश देने गए, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध की कहानी से ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं ये उपनिषद। उपनिषद क्या है? उस समय कई थिंकर्स आए जो नए नए प्रश्न पूछते थे। उन्होंने लिखा उपनिषद मतलब गहरे अर्थ वाले विचार। उपनिषद का क्या मतलब है? गहरे अर्थ वाले विचार। ये आप नोट कर सकते हो। उपनिषद उपनिषद का मतलब है गहरे अर्थ वाले विचार। ठीक है। यहाँ चर्चा होती थी आत्मा क्या है, मतलब उपनिषद में क्या चर्चा होती थी? वो जो थिंकर्स थे वो क्या प्रश्न पूछते थे कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है, क्यों होता है और क्या ये सच में होता है? ऋषि मुनि अपने स्टूडेंट को ज्ञान देते थे। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत की सबसे गहरी सोच थी। ये जो उपनिषद में थिंकर्स अपने जो क्वेश्चन पूछते थे वो क्वेश्चन को क्या माना गया है? प्राचीन भारत की सबसे गहरी सोच। तो अब इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है देखते हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचार का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है कि उपनिषद किसका हिस्सा है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आपको एक ऑप्शन रहेगा उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो आपको लगाना है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। एक यहाँ पे कहानी दिया गया है बुद्धिमान भिखारी, इसको पढ़ना और देखना कि इसमें क्या बताया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। ये शंकराचार्य कौन थे, उपनिषद में इनका क्या रोल था और ये इतने फेमस क्यों थे, इसके बारे में क्लास 7 में बताया गया है। अब है जैन धर्म। जैन धर्म क्या था? जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस चैप्टर में हम 2 महान इंसान के बारे में पढ़ेंगे। एक तो गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, और दूसरे थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी जिन्होंने दी जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म के शिक्षा देने वाले कौन थे? महावीर स्वामी थे। वह भी राजा के घर जन्मे थे, पर 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या सिखाया? बुद्ध ने जो सिखाया वो तो आपको याद हो गया है, पर अब देखना है कि महावीर स्वामी ने हमें क्या सिखाया। तो इन्होंने सिखाया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर जीव, चाहे वो पेड़, पत्ता, जानवर, सब में आत्मा है। किसी को भी चोट पहुंचाना पाप है। जैन भिक्षु और भीख शून्य कठिन जीवन जीते थे। वो बिना कपड़े, बिना वस्त्र, बिना भोजन मांग के कहीं से खाते थे। इस तरह से बहुत ही कठिन जीवन वह जीते थे। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। तो जैन धर्म के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वह थे वर्धमान महावीर। और पहले तीर्थकर कौन थे आपको पता है? पहले तीर्थकर के बारे में शायद एनसीईआरटी में यहाँ आपको नहीं दिया गया है।
उनका नाम ऋषभ था। पहले जो तीर्थकर थे, ऋषभनाथ उनका नाम था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा हुआ है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। किसने? वर्धमान महावीर ने। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर की अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। अच्छा, कुछ लोग अपने घर पे ही रहे, लेकिन जो भिक्षा मांगते थे उन्हें भोजन देकर उनकी सहायता किया करते थे। मुख्यतः व्यापारियों में जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनकी दी गई शिक्षाएं की शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो महावीर ने दी थी, वह कब और कहां लिखा गया था? तो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। अब है संघ। तो संघ क्या है, देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का यही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये आपको याद रखना है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कहाँ मिलते हैं? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले के लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकों में भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विहार। तो ये विहार क्या है, देखते हैं विहार क्या है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। विहार आपसे पूछ सकता है विहार क्या है, तो आई थिंक आप बता दोगे अच्छे से कि विहार क्या है। ठीक है, लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माणों में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
ठीक है, तो बोधिसत्व किन्हें कहते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है ना कि बोधिसत्व किसे कहते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगी। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब यहाँ पे आपको दिया गया तीर्थ यात्री के बारे में। तो तीर्थ यात्री के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। तीर्थ यात्री कौन होते थे? तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रा फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 16 साल पहले आया। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उससे करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपना यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा, नालंदा के बारे में यहाँ क्या दिया, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा जो कि बिहार में है। स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। देश में 7-8 सही उत्तर, 10 में से 7 और 8 ऐसे होते थे जो सही उत्तर नहीं दे पाते थे। जीवन के चरण, आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर सिर्फ वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये 4 तरह के आश्रम कौन कौन से बताए गए हैं और हो सकता है कि चारों में से कोई आश्रम आपको पूछ के और उसको डिफाइन करने को बोल दिया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो लर्नर्स, इस चैप्टर में हमें क्या पता चला कि गौतम बुद्ध ने सुख का रास्ता दिखाया, महावीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उपनिषद में मन और आत्मा का प्रश्न उठाया। यह था एक नई सोच का युग जब भारत में ज्ञान की रोशनी फैली। यह वह युग था जब भारत में ज्ञान हर तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो आपको अब मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कौन लगा, बुद्ध लगे, महावीर लगे या उपनिषद के ऋषि लगे। ठीक है, तो कमेंट में जल्दी से बताओ और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर 6 और हम फिर आपसे मिलेंगे नए चैप्टर, नए अध्याय के साथ, अध्याय 7 में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।